एक दिन मेरे मम्मी पापा को किसी रिश्तेदार के शादी में जाना पड़ा। फिर मुझे भाई से ठुकाई करने का मौका मिल गया। मैंने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली और भाई को भी कहीं जाने नहीं दिया। फिर मैंने भाई को बोला, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिल्कुल बिना कपड़ों की हो गई। उसके बाद मैंने एक बैग उठाई और जोर से फर्श पर पटक दी, जिससे जोर की आवाज हुई और भाई ने आवाज लगाई, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बैग को अपनी जगह पे वापस रखा और चुपचाप फर्श पर बिना कपड़ों की ही लेट गई। भाई ने फिर आवाज लगाई, ममता क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने दरवाजे के पास आकर पूछा, ममता क्या गिरा? कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा हल्का सा खोला और पूछा, ममता? और फिर उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गया। अंदर उसने मुझे बिना कपड़ों की गिरी देखा तो हैरान रह गया। उसने मुझे हिलाया, पर मैंने आंख नहीं खोली। मेरी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसी हालत में भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो बाहर गया और पानी की बोतल लाया। उसने मेरे चेहरे पर पानी मारा और मैंने होश में आने का नाटक किया। उसने मुझे सहारा देकर बैठाया और पानी पिलाया, पर उसकी नज़र मेरे बिना कपड़ों के जिस्म पर ही थी। उसने मुझे उठाकर पलंग पर बैठाने की कोशिश की तो मैंने कहा, यहां नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने कहा, अभी यही लेट जा। मैंने कहा, नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने मुझे सहारा दिया और मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने अपना नंगा बदन भाई से चिपका दिया और उसके औजार को भी छुआ। भाई का औजार खड़ा था। मैं समझ गई कि भाई ने मुझे उस नज़र से देख लिया है, और कोई भी लड़का एक बिना कपड़ों की लड़की को बाहों में लेकर अपने औजार पर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की उसकी बहन ही क्यों न हो। भाई ने मुझे पलंग पे लेटाया और चादर डाल दी मेरे ऊपर और बोला, क्या हुआ था? मैंने कहा, पता नहीं, शायद बीपी लो हो गया है, चक्कर आ गया था। उसने कहा, अच्छा, मैं चाय बना देता हूं, और वो बाहर चला गया। मुझे लगा कि मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं फटाफट उठी और बिना कपड़ों की ही बाहर आ गई और बाहर आकर वॉश बेसिन पर उल्टी करने की कोशिश करने लगी। भाई रसोई से आया और मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा, जिससे उल्टी रुक जाए। मैंने जरा सा पीछे होकर अपने गुफा उसके औजार से चिपका दिए और धीरे धीरे हिलाने लगी। भाई का एकदम खड़ा हो चुका था और वो सामने वाले शीशे में लटकती हुई मेरी संतरे को घूर रहा था। आप आगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? भाई को पटाकर मर्द बनाया इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम ममता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई हैं। एक भाई बड़ा और दूसरा छोटा है। मैं ठुकाई के लिए काफी उत्तेजित रहती हूँ और कई लड़कों के साथ कर भी चुकी हूँ। कॉलेज से ही मुझे ठुकाई का शौक लग गया था और फिर ऑफिस में भी कई लड़कों के साथ किया। लेकिन आजकल मेरे छोटे भाई को मुझ पर शक हो गया है। उसने मेरी ठुकाई की चैट पढ़ ली थी एक लड़के के साथ और मम्मी को बता दिया। इससे मुझे बहुत सावधान रहना पड़ रहा है। ठुकाई न मिल पाने से मेरा मन भी नहीं लग रहा किसी काम में। मैं इस तलाश में थी कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे काम भी चलता रहे और किसी को शक भी न हो। मार्च के महीने में हम सब एक शादी में गए। सर्दियां खत्म हो गई थीं, इसलिए हल्के कपड़े पहने थे। रात को काफी की लाइन में मुझे ऐसा लगा कि मेरे कूल्हे पे कोई हाथ लगा है। मैंने पीछे देखा तो मेरा बड़ा भाई लाइन में था और गलती से उसका हाथ मेरे गुफा लग गया था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना भाई के साथ ठुकाई किया जाए। काम खतरों से भरा था, मगर हो गया तो मजा भी बहुत आने वाला था। इसलिए मैंने मन बना लिया कि भाई के साथ करके देखना है। मैं भाई के पास गई और अपनी संतरे उसकी बाह पर चिपका दी और हल्के से दबा दी। वो थोड़ा हट गया और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर अब जब भी हम कहीं बाहर जाते तो मैं भाई से चिपकती अपनी संतरे उसके बदन पे चिपकाती। मुझे ऐसा करने में मजा आने लगा और हिम्मत बढ़ गई। इंटरनेट पर बहुत पढ़ा तो पाया कि दुनिया में कोई भी लड़का किसी लड़की को ठुकाई के लिए मना नहीं कर पाता, बस उसको सही से पटाने की जरूरत होती है। बाप या भाई भी मना नहीं कर सकते अगर सही से पटाओगी। अब मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे भाई से खुदवाना ही है। जून की छुट्टी के बाद एक दिन मेरे मम्मी पाप और छोटे भाई को किसी रिश्तेदार के मरने में जाना पड़ा। मुझे मौका मिल गया। मैंने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली और भाई को भी नहीं जाने दिया। फिर मैंने भाई को बोला, मैं कपड़े बदल लेती हूँ,
और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिल्कुल बिना कपड़ों की हो गई। उसके बाद मैंने एक बैग उठाई और जोर से फर्श पर पटक दी, जिससे जोर की आवाज हुई और भाई ने आवाज लगाई, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बैग को अपनी जगह पे वापस रखा और चुपचाप फर्श पर बिना कपड़ों की ही लेट गई। भाई ने फिर आवाज लगाई, ममता क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने दरवाजे के पास आकर पूछा, ममता क्या गिरा? कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा हल्का सा खोला और पूछा, ममता? और फिर उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गया। अंदर उसने मुझे बिना कपड़ों की गिरी देखा तो हैरान रह गया। उसने मुझे हिलाया, पर मैंने आंख नहीं खोली। मेरी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसी हालत में भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो बाहर गया और पानी की बोतल लाया। उसने मेरे चेहरे पर पानी मारा और मैंने होश में आने का नाटक किया। उसने मुझे सहारा देकर बैठाया और पानी पिलाया, पर उसकी नजर मेरे बिना कपड़ों के जिस्म पर ही थी। उसने मुझे उठाकर पलंग पर बैठाने की कोशिश की तो मैंने कहा, यहां नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने कहा, अभी यही लेट जा। मैंने कहा, नहीं, मेरे कमरे में ले चलो। भाई ने मुझे सहारा दिया और मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने अपना नंगा बदन भाई से चिपका दिया और उसके औजार को भी छुआ। भाई का औजार खड़ा था। मैं समझ गई कि भाई ने मुझे उस नजर से देख लिया है, और कोई भी लड़का एक बिना कपड़ों की लड़की को बाहों में लेकर अपने औजार पर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की उसकी बहन ही क्यों न हो। भाई ने मुझे पलंग पे लेटाया और चादर डाल दी मेरे ऊपर और बोला, क्या हुआ था? मैंने कहा, पता नहीं, शायद बीपी लो हो गया है, चक्कर आ गया था। उसने कहा, अच्छा, मैं चाय बना देता हूं। और वो बाहर चला गया। मुझे लगा कि मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं फटाफट उठी और बिना कपड़ों की ही बाहर आ गई और बाहर आकर वॉश बेसिन पर उल्टी करने की कोशिश करने लगी। भाई रसोई से आया और मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा, जिससे उल्टी रुक जाए। मैंने जरा सा पीछे होकर अपने गुफा उसके औजार से चिपका दिए और धीरे धीरे हिलाने लगी। भाई का एकदम खड़ा हो चुका था और वो सामने वाले शीशे में लटकती हुई मेरी संतरे को घूर रहा था। मैंने थोड़ा सा दबाव और डाला। गुफा का तो वो झड़ गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और हाथ कांपने लगे। मैं समझ गई कि वो झड़ गया। मैंने ठीक होने का नाटक किया और भाई के बदन से चिपकती हुई अपने कमरे में आ गई। मैंने देखा कि भाई के झड़ने से उसके औजार से जो माल निकला, उससे उसकी केपरी खराब हो रही थी। भाई मुझे लेटाकर चाय लेने चला गया और सीधा बाथरूम में गया और अपनी केपरी बदलकर चाय लेकर आया। मैंने चाय ले ली और थोड़ा उठकर बैठ गई, जिससे चादर थोड़ा खिसक गई और मेरी संतरे दिखने लगी। मैंने भाई से पूछा, तुमने केपरी क्यों बदल ली? वो झेंप गया और बोला, शायद तुम्हारी उल्टी के छींटे आ गए थे। मैंने कहा, पर मुझे तो उल्टी आई ही नहीं, और आप तो मेरे पीछे थे। वो सकपका गया और बोला, हाँ, पर मुझे ऐसा लगा इसलिए बदल ली। मैंने कहा, भाई, आप मुझसे चिपक कर झड़ तो नहीं गए? उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी और वो हक्का बक्का रह गया और बोला, ये क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पकड़ा और मैंने लपक कर उसकी केपरी को नीचे खींचा। उसका माल से भीगा हुआ कच्छा मेरे सामने था। मैंने कहा, ये क्या है भाई? उसके होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। मैंने उसका कच्छा नीचे किया और उसका औजार हवा में झूल गया। मैंने बोला, भाई, इतना कीमती माल क्यों खराब कर रहे हो? मुझे ही पिला देते, मेरे काम आ जाता। उसने बोला, तू पागल है क्या? ये सब क्या कर रही है? मैं बोली, भाई, मैं सब देख रही थी। जब मुझे उल्टी आ रही थी तुम मेरी संतरे ताड़ रहे थे शीशे में। वो थोड़ा डर गया और बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, ऐसा ही है, इसीलिए तुम झड़ गए। उसने बोला, चल जाने दे, आराम कर ले। मैंने कहा, भाई, अब मुझे ये माल पीना है। सुना है लो बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसने बोला, अरे ये सब गलत है, हम भाई बहन हैं, ये सब नहीं कर सकते। मैंने कहा, सब कर सकते हैं, एक बार करके देखते हैं, अच्छा लगता है या नहीं। भाई बोला, किसी को पता लगा तो बहुत बदनामी होगी ममता। बस दोस्तों, यही वो लाइन है जिससे आपको पता लगता है कि सामने वाला पट गया। मैंने कहा, भाई, किसी को कैसे पता लगेगा? घर में कोई है नहीं और हम किसी को बताएंगे नहीं। यह कहकर मैंने उसका औजार पकड़ लिया और वो फिर से खड़ा होने लगा। मैंने कहा,
भाई, ये तो मान गया, आप भी मान जाओ। भाई कुछ नहीं बोला और मैं समझ गई कि वो अब मेरा हो चुका है। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि मेरी 2 सहेलियों ने भी मुझसे सुनकर ये किया, लेकिन उनको कुछ अलग चीजों का सामना करना पड़ा। एक लड़की ने उल्टी करते समय काफी दबाव डाला अपने भाई के औजार पर, लेकिन वो झाड़ा नहीं। तब उसने अंदर जाकर अपने भाई को बोला, भाई तुम मेरे पीछे से मजे ले रहे थे। उसके भाई ने मना किया तो उसने उसका खड़ा औजार पकड़ लिया और बोली, फिर ये क्यों खड़ा है? दूसरी लड़की का भाई बिल्कुल नहीं माना तो उसने बोल दिया, भाई अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मम्मी को बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ ठुकाई करने की कोशिश की और मम्मी तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। उसका भाई मान गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसकी मम्मी उसके भाई पर कभी भी भरोसा नहीं करती। इसलिए अपने दिमाग से काम लो और जैसे हालात हो वैसा काम करो, हिम्मत मत हारो, भाई हार जाएगा। वापस अपनी कहानी पे आती हूं। भाई अभी अभी झडेड़ा था तो मैंने उसका औजार अपने मुंह में लिया और पीने लगी। उसकी सिसकारी निकल गई, लेकिन औजार फुल टाइट होने लगा। मैंने अपनी लाइफ में कई लड़कों का लिया है, जिनमें से कुछ का काफी बड़ा भी था, लेकिन मेरे भाई का साइज नॉर्मल ही था, कुछ खास बड़ा नहीं और छोटा भी नहीं। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक परमानेंट जुगाड़ तो बन रहा है, शादी होने तक ये मुझे खुश करेगा और कोई खतरा भी नहीं। अब मैं खड़ी हो गई और भाई के होठों पे हल्का सा किस किया। ये सबसे अजीब अनुभव था। वो अभी भी शर्मा रहा था। मैंने उसका हाथ अपनी संतरे पे रखकर दबाया। उसको मजा आया और वो मेरी संतरे पर टूट पड़ा। उसने दोनों हाथों से मेरे दोनों संतरे दबाने शुरू कर दिए और मैं गर्म होने लगी। मैं उससे जरा अलग हुई और बिस्तर पर लेट गई। वो भी बिस्तर पर आ गया और मेरे साथ लेट गया और मेरे जिस्म को सहलाने लगा। उसने मेरे पूरे बदन पर हाथ फेरा और जांघों पर ही अटक गया। मैंने उसके कान में पूछा, भाई आज तक किया नहीं क्या? उसने कहा, नहीं, ये मेरा पहला ठुकाई है। मैं और मस्त हो गई। आज तक मैंने जितने भी लड़कों के साथ किया वो सब पहले से ही किए हुए थे, लेकिन आज एक ऐसा औजार मिला है जो एकदम नया है। मैंने भाई के सारे कपड़े उतारकर उसको भी बिना कपड़ों का कर दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। और मैंने उनको बोला, मैंने आपका औजार पीला, आप मेरी गुफा नहीं पियोगे? उसने कहा, हाँ। मैंने अपनी टांगें फैला दी और उसका मुंह अपनी गुफा पे लगा लिया। उसने गुफा को पीना शुरू किया तो मुझे हंसी आ गई। मैं समझ गई उसको कुछ नहीं आता। फिर मैंने उसको समझाया कि कैसे करते हैं और उसने वैसा ही किया। अब मुझे मजा आने लगा। मेरे मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं। वो रुक गया। मैंने कहा, करते रहो, मजा आ रहा है। और मैं झड़ गई। मेरा सारा माल उसके मुंह पे गिर गया। वो उठ गया। मैंने उसको अपने बदन से चिपका लिया और उसके होंठ पीने लगी। अब वो मेरा साथ दे रहा था, मजा आ रहा था। वो मेरे जिस्म को सहला रहा था। अब वो रुक गया और अपना औजार मेरी गुफा पे लगाने की कोशिश करने लगा। मैं समझ गई कि अब इसके अंदर का मर्द जाग चुका है और मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने भाई को मर्द बना दिया। मेरी गुफा गीली थी, पर अनाड़ी होने की वजह से वो डाल नहीं पा रहा था और उसका औजार बार बार फिसल रहा था, जिससे मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर मैंने उसका औजार पकड़ा और गुफा में घुसाने की कोशिश की। उसने भी धक्का मारा और आधा औजार अंदर आ गया। मेरी आवाज निकल गई। आह! उसने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, मजा आया, पूरा डाल दो। उसने एक धक्का दिया और भाई का पूरा औजार बहन की गुफा के अंदर आ गया। मैं आवाजें निकालने लगी। आह! ओह! वो धक्के देने लगा, मेरे मम्मे दबाने लगा और 5 मिनट में ही हम झड़ गए। वो मेरे साथ ही चिपका रहा और मुझे सहलाता और पीता रहा। इसके बाद उसमें कितना सुधार आया और हमने आगे कितने मजे किए वो अगली कहानियों में बताऊंगी, लेकिन यह बता देती हूं कि अगला मौका कैसे मिला। अगस्त में रक्षाबंधन आ गया और मैंने भाई से कहा, इस साल मुझे पैसे या गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मकलोडगंज घुमा के लाओ। भाई भी समझ गया कि 3 दिन घूमने का मतलब है कि 3 दिन और 3 रात की फुल ठुकाई, वो भी फ्री। उसने भी हां कर दी और रक्षाबंधन के अगले दिन ही हम चल दिए घूमने। इससे अच्छा रक्षाबंधन गिफ्ट क्या होगा किसी भाई और बहन के लिए। अब अगली कहानी में बताऊंगी।